बिना मुर्गे के पर झटकती हैं, बिना मुर्गे के पर झटकती हैं मुर्गियां दर बदर भटकती हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा वाकया बताता हूं कि जो सुन के आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। पहले तो दुनिया का सबसे मशहूर, हाँ बिल्कुल, दुनिया का सबसे मशहूर पालतू जानवर है। सदियों से लोग अंडों के लिए, गोश्त के लिए पालते हैं मुर्गियों को। सिर्फ पालतू मुर्गियां जो है वो तो हमारी जो देहाती वाली जिंदगी है, हाँ। उसको तो खैर बहुत ही ज्यादा वहां पर अहमियत हासिल है। लेकिन दुनिया का सबसे मशहूर खालतू जानवर भी है, सबसे ज्यादा खाया भी जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी खुशी हो, गम हो, रिश्तेदार जो हैं वो इतना साथ नहीं देते जितना मुर्गियां साथ देती। अच्छा, और दावतें हो अगर, तो हर दावत में लाजमी एक डिश होगी, क्या बने? अच्छा, मुर्गी तो बना लो ना। मुर्गी तो है ही, मुर्गी तो बना लो, स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, अब हम आपको ये बताते हैं कि लाहौर में 10 लाख रुपए की मालियत की मुर्गियों को चुरा लिया गया। 10 लाख रुपए की मालियत की ये मुर्गियां थी। आप सोचें कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये कितनी मुर्गियां होंगी। ये बहुत कम मुर्गियां थी, सारी डिटेल हम लेते हैं। इंपोर्टेड मुर्गियां थी, मैंने ये सुना है। 10 लाख रुपए की ये मालियत की मुर्गियां थी। चोर जो थे जिन्होंने इन मुर्गियों को चुराया था, ये पकड़े गए हैं। जापानी नस्ल की इंपोर्टेड मुर्गियां थी, ये खबरों में आ रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे जो रिपोर्टर हैं लाहौर के, शाकिर अवान साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि शाकिर साहब ये मामला है क्या। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये जो मुर्गी चोर थे कौन थे, इनको पता कैसे चला कि ये मुर्गियाँ इंपोर्टेड है और उन्होंने इतनी मुर्गियाँ चुराई किस तरीके से? जी बिल्कुल अवैस, ये जितनी अनोखी वारदात है उसके पीछे उतनी दिलचस्प कहानी भी है। बड़ी प्लानिंग की गई इन मुर्गियों और मुर्गों को चोरी करने के लिए। 8 मुर्गे और मुर्गियां हैं, ये 4 मुर्गे और 4 मुर्गियां। तो ये 3 मुल्जिम हैं, इनके नाम उस्मान, कासिम और इसके साथ वकार है। इन्होंने जो प्लानिंग की 15 दिन इसके ऊपर जो है वो प्लानिंग करते रहे किस तरह मुर्गियाँ चुरानी है। और ख़ास बात ये है कि ये सब्ज़ादार का इलाका है और 3 मंजिला इमारत है और तीसरी मंजिल की छत पर ये मुर्गियां रखी गई थी एक डरबे के अंदर। तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ इन मुर्गियों को वहां से चुराया और उसके बाद इन्होंने फ़रोख्त भी कर दिया। लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती इन्हें पकड़वाने के लिए जो है वो बीच में आ गई। पुलिस ने इनको गिरफ़्तार भी किया और एक दिन के अंदर अंदर पुलिस ने मुर्गियाँ भी बरामद की और उसके बाद इन्हें लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद ज़िला कचहरी में पेश भी किया। और अब 2 जो मुल्ज़िम हैं वो तो जेल में हैं, एक मुल्ज़िम के साथ जो है वो मुद्दई की सुलह हो चुकी है और उसे रिहा कर दिया गया है। अच्छा शाकिर, ये भी बताएं कि ये चोरों को पता कैसे चला कि ये इतनी महंगी इंपोर्टेड मुर्गियां हैं, बाहर से आई हैं? हाँ, अब तो इनको ब्रांडेड ही कह लें, बाहर से आई मुर्गियां हैं। और किस मुल्क की थी ये भी पता लग सकता है क्या? देखिए, ये जो चोर हैं उसी इलाके के रिहायशी हैं, महल्लेदार हैं और जो हामिद खान मुदई है उसे शौक़ है मुर्गियां पालने का और इसने ये मुर्गियां जापान से, दुबई से इंपोर्टेड मुर्गे और मुर्गियां जो हैं वो लाकर रखी हुई थी। और इन चोरों की नज़र काफ़ी अरसे से इन पर थी, वो हाथ साफ करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की और इस प्लानिंग को अमली जामा बनाया। छत पर चढ़कर जो है इन्होंने ये मुर्गियां चोरी की और उसका जो जंगला है वो भी इन्होंने तोड़ा है और उसके बाद ये मुर्गियां निकाल कर लेके गए हैं। अब ये मुर्गियां लेकर गए और इन्होंने बाज़ार में फ़रोख्त की। तो बाज़ार में जो इन्होंने फ़रोख्त की हैं, जो तफ्तीशी अफसर है पुलिस का, उसका ये कहना है कि 1000 से 2000 तक इन्होंने फ़ी मुर्गी और मुर्गा जो है वो दुकानदारों को, मुख्तलिफ दुकानदारों को फ़रोख्त किए और एक मुर्गा जो इन्होंने है वो अपने घर में रखा। जब तफ्तीश का आगाज़ किया गया, हामिद खान ने दरख्वास्त दी लाहौर के थाना सब्ज़ाजार में और इस दरख्वास्त पर जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तो पुलिस ने एक ही दिन में मुल्ज़िमों को भी पकड़ लिया, पुलिस ने एक ही दिन में जो है वो मुर्गियाँ भी बरामद कर ली और फिर अगले दिन जो है वो इन्हें लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी की अदालत में पेश किया। और वहाँ पर भी इनसे जब ये पूछा गया तो इनका ये कहना था कि इन्हें मुर्गी और मुर्गियाँ बहुत अच्छे लगते थे, वो काफ़ी कद आवर थे और उनका ये प्लान था कि वो इन मुर्गों को हासिल करें। और उसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ मुर्गों को हासिल किया बल्कि इन्होंने कुछ मुर्गे जो हैं वो फ़रोख्त भी किए ताकि उनकी जो जेब है, जेब खर्च भी बन जाए। ये बताइएगा कि ये जो मुर्गियों का मालिक था जिसका लाखों का नुकसान हुआ, उसके क्या जज्बात थे और वो जो जापानी मुर्गियां थी उनकी पहचान क्या थी, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब टेक्निकली कैसे पता चलेगा कि लिखा होगा ना मेड इन जापान? शायद बताएं भाई जरा। देखिए अवैस, जो ये मुर्गे थे इनकी अलग पहचान है। इनकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी होती है, काफ़ी कदावर होते हैं और तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि इनकी जो वज़न है वो 5 से 8 किलो था।
यानी ये काफ़ी कदावर थे और इनका वज़न भी ठीक ठाक था और काफ़ी बड़े बड़े थे। और जो उस इलाके के लोग थे वो उन मुर्गों को देखने के लिए ख़ास तौर पर उस छत पर जाया करते थे, उसके साथ वो तस्वीर लेते थे, सेल्फियाँ लेते थे और वो मुर्गे जो हैं वो देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग उसकी छत पर आते थे। तो ये बच्चे जो थे इनकी भी नज़र थी इन पर और ये चाहते थे कि ये मुर्गे जो हैं वो इनके पास आ जाएं और इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और इस प्लान को अमली जामा बनाने के लिए इन्हें 15 दिन लगे हैं। यानी एक लड़का जो है वो मुर्गियों के डरबे के पास गया, एक लड़का छत पर खड़ा हुआ और एक लड़का जो है वो जब मुर्गियां उन्होंने वहां से निकाली और दूसरी तरफ फेंकी। 15 दिन में उन्होंने मुर्गियां चुराने की प्लानिंग की है। अच्छा ये बताएं शाकिर कि अब क्या सारी मुर्गियां बरामद हो गई हैं या कोई मिसिंग मुर्गी भी रह गई है? लेकिन शिफा ये बात खुशाइंद है मालिक के लिए, जो मुर्गियों का मालिक है उसे तमाम मुर्गियां मिल गई हैं। तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि तमाम मुर्गियां बरामद कर ली गई हैं। एक एक मुर्गी इनके घर में थी और इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ दुकानों पर फ़रोख्त की थी और उसके बाद जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज भी किया गया। एक जो बच्चा है वकार, उसकी जो है वो मुदई के साथ सुलह हो चुकी है, जबकि 2 बच्चे जो हैं उन्हें जेल में भेज दिया गया है। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 379 और 80 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी जो सज़ा है कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल है। अब अगर ये बच्चों का ट्रायल चलता है तो जुवेनाइल कोर्ट में ये जाएंगे और जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ये बच्चे जो हैं वो जेल की हवा खा सकते हैं। ताहम बच्चों ने ये अपील की है मुदई से, वो शख्स से, कि उनसे गलती हो गई है, उनकी गलती को माफ़ कर दिया जाए और वो सुलह करना चाह रहे हैं और अपनी कल जो पेश हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास तो उसके सामने ये माफ़ियाँ भी मांगते रहे और पूरी इन्होंने दास्तान भी सुनाई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाकिर, आपने वक्त दिया हमें और मुर्गियों की और मिसिंग मुर्गियों की और लाखों की मुर्गियों की तरह की मुनफरिद चोरी। बिल्कुल मुनफरिद चोरी है, वाकई मुनफरिद चोरी है।